हेलो। हेलो। सत साहिब जी। सर जी कहाँ से आप बोल रहे हैं? हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। आपका नाम? दर्शन दास। दर्शन जाट। जी। ये जो सत्संगी जो चला है, हाँ जी। इसमें जो नाम लेना चाहते थे वो कहाँ से ले सकता है? अ, कौन सा सत्संग चला है? सत्संगी तो नहीं चला है, उसमें जो बोल रहा है हाँ। कि यही कंफ्यूज हो रहा था, कहाँ से लूँ कहाँ से नहीं लूँ। संत रामपाल जी महाराज का। हाँ। अच्छा, मतलब उनका ज्ञान सुन रहे हो? हम तो कई दिन से, एक डेढ़ डेढ़ साल 2 साल से जितना भी चला है उसका ज्ञान जितना भी हुआ है, हाँ। ऐसा ऐसा कोई सा भी नहीं होगा जो मैं नहीं सुना होगा। तो पहले कहीं से उपदेश लिया हुआ था? जी नहीं, पहले नहीं लिया था, वो कहीं से नहीं लिया था। अच्छा, तो अब क्या विचार है? विचार तो जो गुरुजी जैसे बता रहे हैं, उसका वो पवन दास जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, बस उसी का मैं, गुरुजी जैसा बोलेगा वैसे ही नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ। तो देखो, गुरुजी के बारे में आपको पता ही होगा। हाँ पता तो है, बहुत सारा पता है। कोई 2014 में बरवाला कांड हुआ और अभी गुरुजी जेल में हाँ है। हाँ हाँ है अभी। तो अब आप मतलब नाम दीक्षा लेने का विचार है? जी जी। तो देखो भगत जी, नाम दीक्षा तो अभी लेने का कोई भी मतलब वो नहीं है, क्योंकि गुरुजी अभी जेल में है। नाम दीक्षा तो गुरुजी देने के अधिकारी हैं। अच्छा जी, अब वो कितने दिन में बाहर आएगा? अब वो देखो, इंतजार करो। ये जो भी बरवाला कांड हुआ है उसका जो भी समय चल रहा है, अब जब गुरुजी बाहर आएंगे तभी नाम दीक्षा देंगे वो सबको। अच्छा। और अभी जो इन मैनेजमेंट वालों ने जो आश्रम खोल रखे हैं, ये नाम दीक्षा जो दे रहे हैं सीडी के द्वारा, ये सब फर्जी काम कर रहे हैं। गुरुजी का कोई हाँ आदेश हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब पता चला था, पवन दास हाँ। बोल रहा था वीडियो, वो जो जितना भी वीडियो बनाया है, हाँ जी। हाँ जी। सभी में बता रहा है ऐसे। वो जितना भी छोड़ता है ना, तो हम हाँ उसका सभी को फॉलो करते हैं, ऐसे न बिल्कुल। कोई सा नहीं, तो किसी को नहीं छोड़ते हैं इन्होंने वीडियो। ये फर्जी कर रखा है, तो आप वैसे तो देख रहे हो, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। हाँ और तो हाँ। इसके लिए आप इंतजार करो, और संकल्प दीक्षा की तौर पर आप जुड़ जाओ संत रामपाल जी महाराज से, तब तक जब तक वो नहीं आते ठीक तब तक। ठीक है, ऐसे करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो, यदि आप हृदय से संकल्प ले लोगे कि हम मतलब अपने गुरुदेव को गुरु मान लोगे, परमेश्वर मान लोगे, और आप जुड़ जाओगे, तो परमात्मा उसी दिन से उस भगत के साथ हो जाते हैं। वो तो है, ये तो कई हाँ। बार हमको पास, देखो नाम दीक्षा तो हम नहीं लिए हाँ। हैं, हाँ। पर रात रात को हम बस हमारे पास आता है, बेटा ऐसे करो ऐसे करो, हाँ। ये सब हमको आते हैं, बताता भी है। तो देखो, अभी आप केवल भाव ही बना रहे हो, अभी आपने संकल्प दीक्षा से जुड़े भी नहीं हो, तब भी परमेश्वर आपके साथ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, आ रहे हैं दे वो। रहे हैं ना। तो यदि हाँ आप करने लग जाओगे, तो परमेश्वर ने वो बताया हुआ है कि जब ये आत्मा हृदय से अपने परमेश्वर को भगवान मान लेते, तब परमात्मा उसी दिन से उसके साथ हो जाता है। सही बात है जी। हाँ। एक रोज ऐसा हुआ था, हाँ। जिस टाइम गुरु जी आया था ना, तो उस टाइम एक एक और आया था, वो यीशु मिशु जो नहीं बोलते हैं, हाँ। वो भी आया था। वो अपने तरफ खींच रहा था, गुरु जी अपने तरफ खींच रहा था मेरे को। हम्म। तो गुरु जी सार नाम के बारे में बताया ना, तो वो अपने आप वो वहाँ से छोड़ के भाग गया था हम्म। उसी टाइम। तो भगत तब जी, हाँ। फिर हमको पता चल गया कि ये गुरु जी से डरता है। भाई देखो, अब इतना आपने समझ लिया है, विश्वास करोगे, गुरुजी अपने पूर्ण परमेश्वर हैं वो। हाँ हाँ पता है, हम मालूम है, हम किसी के न हाँ मानते, सिर्फ गुरु जी बिल्कुल। के छोड़ के किसी को नहीं मानते, चाहे कोई भी आ जाओ मेरे सामने। हाँ, ये पूर्ण रूप से विश्वास करना, और पूर्ण रूप से यदि विश्वास करोगे तो ही वो परमेश्वर आपके साथ सही रहेगा। बात। जी जी। उसमें शंका नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हमारे तो गुरु जी हमारे पास रहता है, हम क्या बता सकते हैं कि आपको हाँ। नहीं रहता है, मेरे पास रहता है। अभी हम जब भी कहीं कहीं पे गिर भी जाते हैं कहीं पे, हमको लगता है कोई हमको उठा रहा है हम्म। साइड से,
गिरने से बचाता है और टक्कर खाने से भी बचाता है। बहुत कुछ कर रहा है वो, वही से तभी हमको विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया कि सही में परमात्मा यही है तो और कोई नहीं है। तो देखो भगत जी, अब आप अभी से मतलब संकल्प दीक्षा लेकर जुड़ जाइए, क्योंकि अपना घर पे दरबार लगाओ, अपने गुरुदेव का फोटो रखो उसमें, और अपना ज्योति जलाओ सुबह शाम, और आरती करो तीनों टाइम की, और अपना ज्ञान सत्संग और उनकी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को अपना ध्यान में रखते हुए और अपना लगे रहो। मर्यादा तो जितना भी गुरुजी बताया ना, हम सभी को पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, सत्संग सुनते रहो, उसमें मर्यादा है, सत्संग में भी बहुत सारी गुरुदेव बता देते हैं, और बाकी और भी कुछ नियम है उनके, उनको भी थोड़ा सा अपना पढ़ लेना, पुस्तक वगैरह में मिल जाएंगे। और इस तरह से अपना जुड़ जाओ संकल्प तौर पे, और परमेश्वर को अपना दंडवत प्रणाम करके कहो कि परमेश्वर, जब आप आ जाओगे तब आपसे ही नाम उपदेश लेकर आगे नाम की भक्ति करेंगे, तब तक हम आपकी इस तरह से इतनी भक्ति करते हुए आपसे जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से तब तक लग जाओ, ठीक है, और उनका आने का इंतजार करो, और परमेश्वर आएंगे, वो तो सारी दुनिया के लिए आए हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि वो जेल में बैठने नहीं आए हैं। वो तो कुछ हमारी आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं, हमारी आपकी भक्तों की, उनके उन्हीं के से सब बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके चलते आज ऐसा माहौल चल रहा है, क्योंकि देखो ये काल का लोक है भगत जी, काल का प्रभाव जिस जीव के ऊपर हो जाता है तो वो कुछ न कुछ कर बैठता है, वो नहीं पहचान पाता। आज हम ही आप भगत ही आज उस परमेश्वर के साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं जो आज हमारे गुरुदेव जेल में बैठे हुए हैं। सही। तो हम भक्तों ने ही अपने कुछ ऐसा मतलब गलतियां की हैं, जिसके चलते आज हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं वहाँ पे। आज हमसे दूर हो गया। हाँ, हमसे दूर हो गए। तो सही बात। अब देखो कुछ समय है, थोड़ा सा परमेश्वर ठीक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर, बच्चे तो सब उन्हीं के हैं, सभी जिन्होंने गलतियां की हैं वो भी उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो हालांकि वो फिर भी उन बच्चों को भी समझाना चाहते हैं और समझा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर में नहीं मानेंगे, तो वो फिर अपने कर्म का दंड भुगतेंगे। ठीक है। तो इसलिए अपना इंतजार करो, कुछ समय और है, इतना समय निकल गया, कुछ समय और भी लग सकता है। परमेश्वर आएंगे बाहर और सबको अपना उपदेश देंगे। जब गुरु जी के बोलते हैं, सोचते भी ना है तो आंख से आंसू भी चलते रहता है। अरे दुनिया तो कुछ भी बोलती है भगत जी, परमेश्वर के बारे में दुनिया कहाँ जान पा रही है। यहाँ तो इस दुनिया तो काल की है, ये कोई पहचान नहीं। हमको ऐसे एहसास हो रहा है पिछले जन्म में हम मिला था गुरु जी से कभी कभी। भाई मिले तो परमेश्वर तो देखो आते ही रहते हैं हर समय में, और वो अपन मिलते रहते हैं उनसे, लेकिन अपन उनको नहीं मानते हैं, अपन फिसल जाते हैं, यहीं रह जाते हैं फिर हैं। तो अब परमेश्वर क्या करें बताओ। वो तो इसीलिए दुखी होते हैं। अपन को तो हर बार जब भी आते हैं, आए कई बार आए, देखो 600 साल पहले आए, उससे भी पहले आए, और वो आते ही रहते हैं चारों युगों में, समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन अपन क्या है, मानते नहीं है, उनको समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं अपन रिपट जाते हैं और यहीं रह जाते हैं। सही बात है। तो ये बात है, अब ये समय है, ये लास्ट समय है, फाइनल समय है। तो अब थोड़ा सा परमेश्वर कहते हैं कि थोड़ा अब समझ के इस समय अब रिपट मत जाना, नहीं तो आप बहुत युगों तक आपका दाव नहीं लगेगा, अगर आप इस समय में आप रिपट गए तो। हाँ, बता रहा था गुरुजी, ऐसे भी बता रहा था जी कि छोटे छोटे जीव रहेगा और मूस के बिल जैसा घर बना रहेगा, छोटे छोटे हो जाएगा। अब तो समझो कि अब समझ लिया है, तो अपने संसार को तो देखो हमें छोड़ना ही है एक बार, और संसार से बिल्कुल आस्था हटा के, यहाँ अपना कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी चीज आप ये समझो कि ये चीज अच्छी है, वो भी हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है, सब नासवान है। यहाँ पर हमको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए यहाँ की। और मैंने अपना सीधा ही सतलोक में अपना ध्यान लगाओ कि हम यहाँ से कब पीछा छूटे और अपने निज घर सतलोक में जाएं। वहाँ पर ही हमें चैन, हमें सुख वहीं मिलेगा, जो हमारा अपना स्वयं अपना पहले जो अपना जो घर है, अपना निज घर है, वो अपना वही घर है। ये तो हम यहाँ अपनी गलती के कारण यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हम अपने यहाँ से स्वदेश जाएं, जो हमारा देश है, ये हमारा देश नहीं है। सही बात। तो अपने देश की चिंता करो जाने के लिए वापस, और परमेश्वर अपन को लेने के लिए आए हैं, और तन मन धन से उनके साथ लग जाओ, परमेश्वर से अपना प्रार्थना करते रहो।